गुड इवनिंग साथियों। आज हम अपने बहुत अजीज साथियों के साथ और हमारे महाराष्ट्र से आए हुए शाहनवाज भाई के साथ अरावली की जो मनोरम और बेहतरीन जो रेंजेज हैं उनके बीच में जो सिलीसेड लेक है, जो अलवर से बहुत दूर नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक प्यारी सी ये लेक है। यहाँ पर बना हुआ एक लेक पैलेस भी है। और अगर इसके और हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो प्यारे साथियों, यहाँ से बहुत नज़दीक में ही हमारे यहाँ टाइगर सेंचुरी है, जिसको हम लोग सरिस्का टाइगर सेंचुरी बहुत पास में ही है। और हमारे साथी कुछ जिक्र कर रहे थे कि हम जब यहाँ आए तो बहुत इसको हिस्टोरिक मोमेंट बनाते हैं। साथियों, मेवाड़ डायनेस्टी के बाद में इस ज़माने में एक बहुत गैप रहा और उस लंबे गैप के बाद फिर नरुकाओं ने, जिनका रिलेशन जयपुर के कछवाओं से था, फिर यहाँ एक नरुका डायनेस्टी जो राजगढ़ से अपनी शुरुआत करती है और फिर अलवर में आके अपना परचम लहराती है। और उनमें जो उनके उस डायनेस्टी के जो थर्ड जो बड़े शासक थे विनय सिंह, जिनको बने सिंह भी कहा जाता था लोकल डायलेक्ट में, और जो महाराजा बख्तावर सिंह के जो दो बेटे थे उनमें एक विनय सिंह था, एक बलवंत सिंह थे। बलवंत सिंह को साथियों बाद में तिजारा का इलाका मिला, ये इलाका बने सिंह के अंडर में रहा। और बने सिंह की एक बहुत यूँ उस ज़माने की बहुत प्रमुख और बहुत एक अपने ऐसे कह सकते हैं कि नरुका हिस्ट्री में एक बड़ी रानी जिनको कहा गया शीला, उन शीला के लिए और उनकी याद में मान सकते हैं, या उनके उस ज़माने के जो रानियों के लिए जो उनके ऐशो आराम के लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी, उसके एवज में समर पैलेस के रूप में सिलीसेड पैलेस बनाया गया। अलवर से लगभग 20 किलोमीटर है ये। और साथियों, यहाँ फिर ये लेक जो हमारे यहाँ एक लोकल जो अलवर की बहुत होप भाषा कहलाती है, रूपा रेल नदी, उसके लगभग मुहाने पर जो पहाड़ों का जो पानी कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन के लिए ये फिर ये झील बनाई गई, ये रूपा रेल नदी यहाँ जो बहती है। साथियों, ये जो सिलीसेड आज का जो लेक है, अगर आज के ज़माने की बात करें तो फिर इसको आरटीडीसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको मैनेज करती है। और ये अपने आप में, चूँकि अलवर एक ईस्टर्न राजस्थान का एक बहुत, हम कह सकते हैं कि एक टूरिज़्म का एक हब है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी इस पर ध्यान दे रही है। तो अभी ये टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ नावें का भी अब संचालन होता है। बीच में अगर हम देखें तो एक डॉकयार्ड भी बना हुआ है नावों के लिए यहाँ। और इस अगर इस टूरिज़्म के इस हब की या इस पॉइंट की बात करें तो लगभग सारे सीजन्स में ये लोकल इलाके के लिए, बल्कि राजधानी दिल्ली तक से और बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं। और अलवर में जो लोग यहाँ आते हैं, जब बाला किला की बात होती है तो फिर सिलीसेड की भी बात होती है। यानी हम जो अपने साथियों के साथ यहाँ आए, एक बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है इस मेवात इलाके में, अलवर के इलाके में। और जो लोग हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, हमारा ये सजेशन है कि जब भी अलवर आएँ तो अपने अलवर के एक प्यारे से डेस्टिनेशन में एक छोटी सी विजिट इस सिलीसेड लेक के लिए भी रखें। साथियों, इस झील के लिए एक और अच्छी बात है कि अलवर का नंदन कानन भी कहलाती है, ये एक बड़ी बात है। ये तो अपने आप में एक बहुत कंप्लीटनेस है यहाँ, एक संपूर्णता है यहाँ। और यहाँ आकर हम बहुत कम देर के लिए आए, लेकिन हमने बहुत अपना बड़ा वक्त यहाँ गुजारा, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि एक सुकून सी और यानी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है ये साथियों। तो मेहमान भाई बहुत थैंक्स, और ये प्यारे साथियों से भी आप बातें करें। एक बार सभी साथी अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं आशमदीन, मुस्कान एजेंसी प्रोग्राम। हाजी जी को तो सब जानते ही हैं, खैर बाकी कोई मोहताज नहीं है। आज इन सारे साथियों के साथ डॉक्टर साहब के सुनकर शाहनवाज भाई की बरकत है। असल में तो ये यूँ मान लो कि बहुत गुड फील हो रहा है, बहुत सुहाना मंजर है। और ये झील और ये पहाड़ और ये पैलेस और ये सारे यानी खुदा का एक मंजर नज़र आ रहा है। और वाकई बड़ा दिल बाग बाग है, खुश हैं सारे साथियों के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ का। जहांगीर भाई। मैं जहांगीर खान, डायरेक्टर ऑफ क्लाउड इंस्टीट्यूट। और मेरा तो ये क्या लोकल है, रोसी भी मैं तो पहले से देखता रहता हूँ, और खुश नसीब है कि हम ऐसे इलाके में पैदा हुए हैं। शाहनवाज भाई। शाहनवाज महाराष्ट्र से, और यकीनन बहुत ही ज़्यादा यादगार मोमेंट है। मैं बिल्कुल पहली बार आया हूँ, और ये जगह और ये लोग सारे, भाई क्या ही बताए भाई, अल्फाज नहीं है
किन अल्फाजों में बयान करें। बहुत ही खूबसूरत जगह और खूबसूरत लोगों के साथ हूँ, तो ये पल वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तारिक उमर दाऊदपुर से और शाहनवाज भाई की मोहब्बत की दावत में शरीक होने आया हूँ। मैं मोहम्मद साहिब बिन हसन मोहम्मद मानकी से, फ़िलहाल स्टूडेंट ऑफ जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया फुलत मुजफ्फरनगर, और ये मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है। बदकिस्मती है मेरी कि मैं इस इलाके में पैदा हुआ और ऐसी जगहों को नहीं देखा, लेकिन खुशनसीबी ये है कि अब ऐसे बड़े लोगों के साथ यहाँ आना हुआ है, जिनमें आज के हमारे गेस्ट हैं शाहनवाज भाई महाराष्ट्र से और जाकिर सर हैं, जिन्होंने बहुत सारी मालूमात हमें ऐसी फराहम की जो किताबों से नहीं मिल सकती थी। जाकिर सर ने हमें बताई, और हमारे साथ अरशद सर हैं, तारिक भाई हैं, और सारे लोग हैं जो अपने आप में एक पर्सनालिटी के मालिक हैं। हम इन सब यादगार लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। एक शेर है इसके ऊपर कि क्या पता कौन कहाँ तक ताल्लुक़ कर दे, आज इकट्ठा है तो तस्वीर बना ली जाए। माशाल्लाह। साहिल भाई मैं समीम अहमद अब्बास रामगढ़ से, मैं यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ और यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं मोहम्मद आरिफ, आज यहाँ शाहनवाज भाई के साथ आना हुआ है, बहुत खुश हो रहे हैं सब। जनाब को मजलिस कहते हैं, वैसे मजलिस की मजलिस है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। माशाल्लाह। हाँ, बाकी इसलिए सेट को लेकर तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब ने बताई दी। बाकी अब दोबारा जब नंबर आएगा तो फिर हम भी बताएंगे इंशाल्लाह। अब के लिए इतने काफ़ी है। सर कुछ कहना चाहते हैं? बात हाँ। और याद आ गई थी साथियों, ये लाखों करोड़ों साल का एक बड़ा हेरिटेज है। अगर मैं इन रेंजेज की बात करूँ आराम से, कि प्री कैम्ब्रियन ज़माने की रेंजेज हैं। दुनिया में जो सबसे पुराना जो टाइम रेंजेज यानी पहाड़ों का बनने का जो था, वो यही ज़माना था। तो अगर यहाँ हम लोग हेरिटेज की बात करें तो लोकल हेरिटेज तो यहाँ है ही यूनिक, लेकिन अगर बहुत ज़मानों की बात हम करें, पूरी हिस्ट्री तारीख की बात करें, तो एक लाखों करोड़ों की हिस्ट्री हम लोगों के यहाँ पे मिलती है। चाहे नेचर को देख लीजिए, यहाँ बहुत पास में ही हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पार्क भी यहाँ डेवलप कर रही थी राजस्थान गवर्नमेंट। यानी यहाँ चाहे वाटर रिसोर्सेज की बात करें, चाहे इन पहाड़ों की बात करें, चाहे यहाँ की नेचर की बात करें, ये आज के ज़माने को लाखों करोड़ों ज़माने जो गुजरे हैं उस पूरी हिस्ट्री से एक बड़ा हेरिटेज है ये। तो हमारी बहुत यादगार सी एक विजिट रही सबके साथ में, और हमारा मैसेज यही है कि साथी लोग यहाँ आते रहें। थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा, ये ना डॉक्टर साहब, यहाँ कर्ण जो फिल्म भी तो बनी, बताई कोई? ये बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, इवन चाहे राजस्थान की जो लोकल मूवीज बनी, उन सब का भी एक बेस्ट सा डेस्टिनेशन इसको माना गया। यहाँ बहुत सारी आर्ट मूवीज, बहुत सारी कमर्शियल मूवीज, और इवन जो हॉलीवुड की मूवीज हैं बीच बीच में, वो भी लोग यहाँ आते रहे। यानी एक बहुत बेहतरीन एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब भाई कौन सा गाना था जो यहाँ शूट हुआ था, वो सलमान खान वाला? मतलब यहाँ पे गाना भी शूटिंग हुआ है, नावा में खूब मगरमच्छ भी है, गाना ही सारा। अच्छा, वो तो उतर के देखना पड़ेगा, पर चल देंगे ना। नहीं, तो यहाँ कुल मिला के यहाँ सीखने की चीजें, यहाँ बैठ के आप चिंतन कर सकते हैं, इस इलाके को समझ सकते हैं। ये एक बड़ी बात है।